कुछ देर में तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और उन तीनों के साथ वहां 2 और लड़कों को बुलाया गया था इंटर्नशिप के लिए, और उन दोनों का भी आज पहला दिन था। उन सबको ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा रखा गया था क्योंकि पहले दिन सबका चेकिंग होने वाला था। इस कंपनी का एक रूल था, यहाँ आने वाले सभी लोगों का चेकिंग होता था। वही लक्ष्य भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और काफी देर खड़े रहने के बाद लक्ष्य बोर होने लगा और वही एक चेयर पर बैठे बुक पढ़ने लगता है। वही पाखी तो बहुत खुश थी, और होती भी क्यों नहीं, उसके ख्वाबों का शहजादा आज उसके सामने आने वाला था। तभी आरव हंसते हुए पाखी से कहता है, तुझे क्या लगता है अभिराज कभी नीचे फ्लोर पर आता भी होगा जो आ जाएगा? वो 2 लड़के जिनका नाम प्रिंस और समर था, वो दोनों भी दिखने में काफी हैंडसम थे और दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे और सब खड़े हो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी प्रिंस का नजर लक्ष्य के मासूम चेहरे पर पड़ता है, जो अकेले चेयर पर बैठे एक बुक पढ़ने में लगा हुआ था। उसके प्यारे चेहरे को देख प्रिंस पहली ही नजर में लक्ष्य पर फिदा हो गया था और वह उसके बगल में बैठ कहता है, क्या पढ़ रहे हो? वही लक्ष्य अपना बुक को नीचे रख चेहरे पर मुस्कान ला कहता है, साइकोलॉजी। ये सुन प्रिंस कहता है, तुम्हें ये सब पढ़ना अच्छा लगता है? लक्ष्य आगे कुछ कहता कि तभी वहां अभिराज आ जाता है। अभिराज को देखते ही वहां के सारे स्टाफ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि अभिराज खुद कभी ग्राउंड फ्लोर पर आता था, और आज आया है तो जरूर कोई खास वजह ही रहा होगा। वही पाखी का आंख फटा का फटा रह जाता है अभिराज को देखकर। अब होता भी क्यों नहीं, अभिराज को कोई भी एक बार देख ले उसका दीवाना बन ही जाता था। उसके आते ही सारा स्टाफ अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वही वो पांचों भी लाइन से खड़े थे, पर अभिराज का नजर तो सिर्फ उसके लक्ष्य पर ही टिका था। आज लक्ष्य रेड कलर का टी शर्ट पहन कर आया था, जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वही रणवीर सामने आ सबके सामान की चेकिंग करने लगता और सारे लड़कों के पूरे बॉडी को भी चेक कर रहा था। और लास्ट नंबर लक्ष्य का था। वही रणवीर लक्ष्य के पास जाने लगा, पर अभिराज को लक्ष्य के किसी और के करीब जाना गवारा बिल्कुल नहीं था, तो वह कड़क आवाज में कहता, रुको। उसका आवाज सुन रणवीर वहीं पर खड़ा रह जाता है। वही अभिराज सामने जा लक्ष्य के पास जाता है और एक बार फिर दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। वही अभिराज अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य के करीब जाने लगता है और थोड़ा झुककर अपना हाथ निकाल लक्ष्य के पूरे शरीर को सीडक्टिव तरीके से छूने लगता है। अभिराज के छूते ही लक्ष्य अपने आंखों को ऊपर कर अभिराज को गौर से देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इस वक्त अभिराज उसकी दिल की धड़कन भी अच्छे से सुन पा रहा था। वही अभिराज का पूरा नजर तो लक्ष्य के लाल होठों पर ही टिका था। छोटे लाल रसीले होठ देख अभिराज का मन कर रहा था कि अभी वो लक्ष्य के कोमल होठों को चूम ले। बाकी सारे लोग उन दोनों को देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभिराज सिर्फ लक्ष्य को ही चेक किए जा रहा था। अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए अभिराज लक्ष्य से दूर होने को था। वही लक्ष्य भी अपने कदम पीछे कर रहा होता है और तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने वाला था। पर तभी अभिराज उसका कमर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक ऐसे खींचने के कारण लक्ष्य का होठ अभिराज के होठों पर जा मिलता है। ये नज़ारा देख वहां सब हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह फाड़ उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वही लक्ष्य अपना बड़ा बड़ा आंख कर अभिराज के आंखों में देखने लगता है, फिर अपने सेंस में आ झट से दूर हो जाता है और अपना सर झुका कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। वही अभिराज कुछ न कहते हुए वहां से चला जाता है। बेचारा लक्ष्य उदास हो सबकी तरफ देख कहता है, लगता है आज मेरा यहाँ पहला और आखिरी दिन है तुम सबके साथ। तभी आरवा कहता है, तूने जानबूझकर नहीं किया तो टेंशन ना ले। और आगे मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर तू जाएगा तो मैं और पाखी भी चले जाएंगे। और पाखी की तरफ देख कहता है ना पाखी। वही ये नज़ारा देख पाखी तो अब भी शॉक खड़ी थी, तो आरव उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, तू सुन रही है? तो पाखी झट से कहती, तुम दोनों चले जाना, पर मैं तो यही रहूंगी अपने अभी के पास। उसका बात सुन दोनों अपने आंखों को रोल कर कहते, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी उनके पास एक लड़की आती और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो लड़की सबको उनकी डेस्क के पास ले जाती और सब बैठने को थे। तभी वो लड़की लक्ष्य की तरफ देख कहती, सॉरी सर, पर अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ अभिराज सर के कैबिन जाना होगा, उन्होंने आपको बुलाया है। ये सुनते ही लक्ष्य के माथे से पसीना आने लगा। तभी प्रिंस कहता है, क्यों लक्ष्य सेलेक्ट नहीं हुआ है क्या? तो लक्ष्य मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, तब तक तुम सब काम करो। इतना कहते हुए वह उस लड़की के साथ उस फ्लोर से बाहर निकल जाता है। दोनों बाहर निकल एलिवेटर के पास आ खड़े हो जाते। तभी वो लड़की कहती, अभिराज सर का कैबिन 7th फ्लोर पर है और आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा, और हाँ, उन्हें वेट करना पसंद नहीं है तो आप जल्दी जाए।
इतना कहते हुए वो लड़की चली जाती है। तो लक्ष्य भी एलिवेटर से ना जाकर सीढ़ी से ही जाने लगता है, पर 7th फ्लोर पर जाना वो भी जल्दी थोड़ा मुश्किल था। तो लक्ष्य फिर भागना शुरू कर देता है और 2 मिनट के अंदर ही 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है। पर बेचारा का हालत बहुत खराब हो चुका था, वो पूरा पसीने से नहा चुका था। पर वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अभिराज के कैबिन के सामने पहुंचता है। अभिराज के कैबिन का पूरा डिज़ाइन ग्लास का बना था, जिससे अंदर से बाहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता था, पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही लक्ष्य हाँफते हुए उसके दरवाजे के पास आता है और शीशे पर अपना हालत देख अपना गोरा चेहरा अपने हाथ से पोंछने लगता है और अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना सोचने लगता, अंदर जाए तो जाए कैसे। अभी जो हुआ उस कांड के बाद लक्ष्य में हिम्मत ही नहीं था कि वो अभिराज को फेस करे। वही अभिराज अपने गद्देदार चेयर पर आराम से बैठ लक्ष्य के क्यूट हरकत को देख रहा था, पर बेचारा लक्ष्य, उसे तो इस बात का पता ही नहीं होता कि अभिराज उसे देख पा रहा है। वही फिर लक्ष्य एक लंबी गहरी सांस भर खुद में ही कहता है, लक्ष्य याद रख, इस बार नो बड़बड़ है, नो गड़बड़, आराम से जाना। खुद में ही इतना कहते हुए वो दरवाजा नॉक करता और प्यार से कहता है, मैं आई कमिंग सर। वही अभिराज कड़क आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ। तो लक्ष्य फिर अंदर आ जाता है और अभिराज को देख एक बार फिर लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अंदर आते ही वह अभिराज के कहने से पहले ही कहना शुरू कर देता है, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था पर मेरा पैर अटक गया। और फिर धीमे आवाज में कहता है, गलती से किस कर दिया। लक्ष्य का बात सुन अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह खड़ा हो लक्ष्य के करीब जाने लगता है। वही लक्ष्य अपना कदम बढ़ाते हुए कहता, सॉरी सर। तो अभिराज उसके पतले कमर को पकड़ अपनी तरफ खिंच लेता और अपने अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, उसे किस करना नहीं कहते हैं क्यूटी। लक्ष्य तो उसके करीब आते ही सब कुछ भूल जाता है। वही अभिराज उसके होठों के करीब जाने लगता है। तो लक्ष्य अपने डरे और सहमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो। उसके डरे चेहरे को देख अभिराज उसे खुद से दूर कर देता है और वापस अपने चेयर पर बैठ कहता है, आज से तुम्हें सिर्फ मेरा ऑर्डर मानना है और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। तो लक्ष्य सवाल करता है, कैसा ऑर्डर, मुझे क्या करना होगा। वही अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, मुझे इम्प्रेस। लक्ष्य को कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो अभिराज के सामने जा कहता है, इम्प्रेस पर कैसे। वही अभिराज कहता है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। ये सुन लक्ष्य को कुछ खास समझ नहीं आया, पर जितना भी वो समझा उसी के साथ वो खुश हो गया और अभिराज के बिना परमिशन के चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, बिल्कुल, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मेरे कोर्स का या किसी भी कोर्स से, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसका ये क्यूट तरीके से कहना अभिराज को उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहा था और अभिराज अपने मन में ही कहता है, ये बच्चा सच में इतना ज़्यादा मासूम है या मैं ही इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। खुद में ही इतना कहते हुए अभिराज सदक्तिव आवाज में कहता है, मुझे सेड्यूस करो। ये सुन लक्ष्य हैरान हो जाता और बस अपने गले का पानी गटकते हुए मासूम आवाज में कहता है, मुझे नहीं आता। ये सुन अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, अपनी टी शर्ट उतारो। तो लक्ष्य कहता है, क्यों। उसके सवाल पर अभिराज कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर डाउट है कि तुम लड़की हो। तो लक्ष्य चिढ़ते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता मैं लड़की हूँ। वही अभिराज कहता है, क्योंकि तुम्हारे होंठ लड़की की तरह कोमल हैं और इतना स्लिम फिगर, इसे देख किसी को भी लगेगा कि तुम लड़के नहीं लड़की हो और ऊपर से तुम इतने गोरे हो। ये सारा बात सुन लक्ष्य अपने मासूम आवाज में कहता है, मैं लड़का ही हूँ और अगर लड़की होता तो मेरे बड़े बड़े होते, पर मेरे छोटे से है। ये कहते हुए लक्ष्य अपनी नज़रें झुका लेता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था और इस वक्त वो और अधिक क्यूट लग रहा होता है। वही अभिराज उसके मासूम चेहरे को देख हैरान था, आखिर कोई सच में इतना मासूम कैसे हो सकता है। वही फिर वो कोल्ड आवाज में कहता है, तो प्रूव करो और फिर तुम जा सकते हो लक्ष्य। इतना कहते अभिराज उसे अपने हाथ से इशारा कर अपने पास बुला लेता है। अब बेचारा उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, ना कह नहीं सकता था, तो वह धीरे धीरे अभिराज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही अभिराज उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खिंच लेता है। वो इतना छोटा सा था कि अभिराज के बाहों में एकदम फिट हो गया था। वही अभिराज प्यार से कहता है, यहाँ बहुत लोग हैं जो मुझे धोखा देने आते हैं अपनी पहचान छुपाकर, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बनो। लक्ष्य तो अभिराज के लुक्स में इतना खो चुका था कि उसे ये ध्यान ही नहीं था कि अभिराज उससे कुछ कह भी रहा है। उसे खुद की तरफ ऐसे देखता पा अब अभिराज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और वह अपना हाथ लक्ष्य की टी शर्ट के अंदर ले जाने लगता है और उसके पूरे शरीर को छूते हुए उसके ऊपर जा उसके छोटे छोटे निपल्स को जैसे ही छुआ,
लक्ष्य का हाथ अभिराज के हाथों पर जा मजबूत हो गया। वही अभिराज अपना हाथ रख फेरने लगता है और लक्ष्य गहरी सांस भरने लगा। उसके हालत को देख अभिराज अपना कंट्रोल खो देता है और वह अपना होंठ उसके गर्दन पे सटा चूमने लगता है और चूमते हुए ही उसके होठों के करीब जाने को था, तभी लक्ष्य अपने सेंस में आ अभिराज को खुद से दूर कर खड़ा हो गया और हकलाते हुए कहता है, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं लड़का हूँ। और इतना कहते हुए बिना परमिशन के उसके कैबिन से भाग जाता है। उसे ऐसे भागता देख अभिराज खुद में ही कहता है, मुझे ऐसे उकसा कर तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो क्यूटी। और अपने चेयर पर सिर को टिका अपने आंखों को बंद कर कहता है, आज तक मैं कभी किसी लड़की के होठों पर किस नहीं किया, तो आज इस बच्चे को मैं क्यों। इतना कहने के बाद वह रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए खुद में ही कहता है, जो भी वजह हो अभिराज रायचंद को जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहता है। वही लक्ष्य सीढ़ी से भागते हुए फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाता है और गलती से प्रिंस से टकरा जाता है। वही प्रिंस उसे रोकते हुए उसके दोनों कंधे को पकड़ लेता और कहता है, क्या हो गया लक्ष्य, तुम तो ऐसे भाग रही जैसे मानो किसी मॉन्स्टर को देख लिए हो। तो लक्ष्य गहरी सांस भरते हुए प्यार से कहता है, समझ लो मॉन्स्टर ही थे जो मुझे खाने वाले थे। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, कौन तुम्हें खाने वाले थे। वही लक्ष्य उसके चेहरे को देख कहता है, कोई नहीं कोई नहीं, और फिर वहां से जल्दी में अपने डेस्क की तरफ चला जाता है। वही प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, कितना क्यूट है ये, आज से पहले मैंने किसी को भी इतना क्यूट नहीं देखा। इतना कहने के बाद वह भी अपने डेस्क पर जाकर बैठता है। प्रिंस और लक्ष्य का डेस्क बगल में ही था और ये देख प्रिंस के होठों पर मुस्कान और भी बढ़ जाता है। वही फ्लोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अभिराज सब कुछ देख रहा था और प्रिंस को लक्ष्य से बार बार बात करता देख गुस्से में पागल होने लगता है, पर इस वक्त वो कुछ नहीं करता और लैपटॉप खोल अपना काम करने लगता है। दिन ऐसे ही बीत गया। शाम के 7 बजते ही ऑफिस से लोग सब धीरे धीरे जाने लगे थे। वही समर सबकी तरफ देख कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। तो पाखी खड़ी हो अंगड़ाई लेते हुए कहती, हाँ आज मैंने बहुत काम किया। तो आरव अपने आंखों को रोल कर कहता है, हाँ बहुत, पूरा दिन सिर्फ अभिराज सर की फोटो निकाल कर देख जो रही थी। उसकी तानों भरे बात को सुन पाखी कहती, कौन सा तेरी फोटो को देख रही थी, अब ज्यादा बकवास मत कर। और रोंडो शक्ल बना कहती, अब चलो ना मुझे बहुत भूख लगा है। वही लक्ष्य अब भी कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहा था। उसे इतनी लगन से काम करता देख प्रिंस कहता है, बस लक्ष्य आज ही सब करोगे क्या। तो वह भी मुस्कुरा कर कहता है, बस हो गया। तभी पीछे से एक लड़की ढेर सारा फाइल ला लक्ष्य के टेबल पर रख देती और कहती, ये सारे फाइल को ऑडिट कर 1 घंटे में बॉस के कैबिन में पहुंचवा देना। इतना सारा फाइल देख पाखी तो बेहोश ही होने वाली थी। वही प्रिंस कहता है, एक काम करते हैं, सब मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। इस बात पर आरव और समर भी अग्री करते हैं। ये सुन लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम सब जाओ मैं कर लूंगा। तो वो सब भी ठीक है कहते हुए चले जाते हैं और लक्ष्य लग जाता अपने कामों में और तब तक पूरा स्टाफ भी चला जाता है, सिर्फ लक्ष्य को छोड़कर। वही अभिराज भी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। तभी उसका नज़र अकेले काम कर रहे लक्ष्य पर पड़ता है और उसे पता था 1 घंटे में वो सारा फाइल ऑडिट करके देना नामुमकिन था। तो अभिराज भी अपने चेयर पर लग बड़े से स्क्रीन पर लक्ष्य को देखता रहता है। करीबन आधा घंटा के बाद लक्ष्य अपने चेयर से उठ सारे फाइल को अपने हाथों में लिए जाने लगता है। कुछ देर में वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए अभिराज के ऑफिस के पास पहुंचता और बाहर ही खड़े सोचने लगता जाए कि नहीं। वही अभिराज शीशे से ही उसके उतरे चेहरे को देख खुद में ही कहता है, अब अभी जाओ किटी, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। तभी लक्ष्य अपने मासूम आवाज में कहता है, मैं अंदर आ सकता हूं। तो अभिराज कोल्ड आवाज में ही कहता है, आओ। तो वह भी अंदर अभिराज की आंखों में एक बार देखते हुए अपना सर नीचे झुका लेता है और सारा फाइल को टेबल पर रख कहता है, सारा फाइल मैं एडिट कर चुका हूँ। इतनी जल्दी कोई भी इतना सारा फाइल एडिट नहीं कर सकता था और लक्ष्य कर लिया, वो भी आधे घंटे में। ये देख अभिराज हैरान हो गया था और सारा फाइल अपने हाथ में ले खुद चेक करने लगता है। बिना कोई गलती किए लक्ष्य सारा फाइल एडिट किया था। ये देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह उसे देख कहता है, दिन कर लिए हो। दिन ये सुनते ही लक्ष्य के खाली पेट से गुड़गुड़ का आवाज सुनाई देता है। वही बेचारा लक्ष्य अपने पेट पर हाथ रख खुद में ही कहता, तुझे भी अभी ही शोर करना था। तो लक्ष्य अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहता, यस सर। वही अभिराज खड़ा हो उसके करीब जाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। और वह लक्ष्य के पेट पर अपना हाथ रख कहता है, खुद से झूठ कहना बंद कर दो किटी। अभिराज के छूने से बेचारा लक्ष्य का दिल फिर से धड़कने लगता है।
वही अभिराज उससे दूर हो अपने ऑफिस से बाहर जाते हुए कहता है, चलो वरना तुम्हारे पेट में जो चूहा भाग रहा वो भूख से तड़पकर मर जाएगा। तो बेचारा अफसोस से अपना चेहरा बना अभिराज के पीछे चलने लगता है। अभिराज के निकलने से 5 मिनट पहले से ही रणवीर कार के सामने खड़ा हो उसके आने का इंतजार कर रहा था। वही दोनों अभिराज के पर्सनल एलिवेटर के पास आ जाते हैं, तो वही लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, सर आप जाओ, मैं सीढ़ियों से उतर कर आ जाऊंगा। ये सुन अभिराज कठोर आवाज में कहता है, क्यों, मेरे साथ जाने में डर लगता है तुम्हें? तो लक्ष्य भी अपना सरना में हिला देता है। वही अभिराज फिर उसे अपने साथ चलने को कहता। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता उसके साथ जाने के अलावा। वो दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं और अभिराज ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता और फिर दरवाजा बंद होने लगता है। बंद होते ही लक्ष्य का सांस तेजी से गहरा होना शुरू हो जाता है और वह कस के अपना आंख बंद कर लेता है। और जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट हुआ लक्ष्य का हालत खराब होने लग जाता है। अभिराज तो आराम से खड़ा था, तभी उसका नजर लक्ष्य पर पड़ता है जो आंखों को बंद किए हुए था और उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसका हालत देख परेशान हो अभिराज उसका हाथ पकड़ कहता है, क्या हुआ किटी, तुम ठीक हो? उसका हाथ पकड़ते ही लक्ष्य अपना हाथ उसके कोट के अंदर घुसा बच्चे की तरह लिपट जाता है और सहमे आवाज में कहता है, मुझे डर लग रहा है। उसके ऐसा करने से अभिराज को बहुत सुकून मिल रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए वो भी लक्ष्य को अपने बाहों में भर लेता और प्यार से कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ किटी। कुछ देर में ग्राउंड फ्लो आ जाता है और तभी लक्ष्य उससे दूर हो कहता है, सॉरी सर मैं। उसके बाद को बीच में काटते हुए अभिराज कड़क आवाज में कहता है, दोबारा किसी भी चीज से तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे पहले ही बता देना। इतना कहते हुए वो अपनी कार के पास चला जाता है। उसके आते ही रणवीर दरवाजा खोल देता है तो अभिराज अंदर बैठ जाता है। वही लक्ष्य आगे वाली सीट में जाने को था, तभी उसे जाने से रोक अभिराज कहता है, लक्ष्य तुम मेरे साथ बैठो। अपने बॉस का बात सुन रणवीर उसके लिए भी दरवाजा खोल दिया तो लक्ष्य अभिराज के बगल में जाकर बैठता है। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अभिराज के इतने पास बैठ लक्ष्य का दिल जोरों से धड़के जा रहा था और एसी चलने के कारण उसे ठंड भी काफी तेज लग रहा था। तो वो अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के अंदर घुसा बाहर की तरफ देखने लगता है। वही अभिराज उसे देख समझ चुका था कि उसे ठंड लग रहा है, तो वह रणवीर से कठोर आवाज में एसी बंद करने को कहता है। ये सुन लक्ष्य अभिराज की तरफ देखते हुए मासूम आवाज में कहता है, नहीं सर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य के इतने प्यार से कहने से अभिराज को बहुत अच्छा लगता पर वह अपने कड़क आवाज में ही कहता है, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वही लक्ष्य आगे कुछ नहीं कहता और तब तक रणवीर भी एसी बंद कर चुका था। कुछ देर में दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अभिराज आया हुआ है ये सुनते ही वहां का मैनेजर अभिराज को लेने खुद बाहर की तरफ आ जाता है और अभिराज के साथ साथ लक्ष्य को भी ग्रीट कर दोनों को वीआईपी जोन में ले जाने को था। अब बेचारा लक्ष्य एक तो इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आ रहा था, वो भी अभिराज रायचंद जैसे बड़े आदमी के साथ, ये सोचकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वीआईपी जोन में न जाने के जगह अभिराज उसे कॉमन प्लेस में ही ले आता है जहां सभी मौजूद थे और वहां जा दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। वही रेस्टोरेंट में बैठे सभी ही लोग अभिराज को देख हैरान थे, ऊपर से वो यहाँ एक लड़के के साथ डिनर पर क्यों आया है, ये भी आपस में बात कर रहे होते हैं। वही वहां चारों तरफ लाइट से सजा हुआ था और म्यूजिक सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ था। गिटार को देखते ही लक्ष्य के आंखों में चमक आ जाता है, पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर वो बस देखता रहता है। अभिराज उसे यहाँ लेकर आया ही इसलिए था क्योंकि उसे लक्ष्य का मीठा आवाज सुनना था। जब से उसने बार में लक्ष्य को गाता हुआ देखा तब से ही उसे लक्ष्य के आवाज से प्यार हो गया था। तभी वहां एक सुंदर सी वेट्रेस अपने बालों को खुलाकर और ऊपर की शर्ट का बटन को खोलते हुए अभिराज के पास जा मीठे आवाज में कहती, आप खाने में क्या पसंद करेंगे सर? वहां बैठी सारी लड़कियां का दिल और नजर तो सिर्फ अभिराज पर ही आ रुका था, पर अभिराज किसी को ना देखते हुए लक्ष्य को दोनों के लिए खुद ही ऑर्डर देने को कहता है। ये सुन लक्ष्य प्यार से कहता है, आप जो खाओगे मैं वो खा लूंगा सर। वही अभिराज गुस्से में कहता है, मैंने एक बार कह दिया कि ऑर्डर तुम दोगे तो तुम ही दोगे, दोबारा मुझे कहने का आदत नहीं है। उसके गुस्से को देख बेचारा लक्ष्य उस वेट्रेस के हाथ से मेनू बुक ले देखने लगता कि वो क्या ऑर्डर करे, पर यहाँ का खाना का नाम भी बहुत अजीब से लिखा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या ऑर्डर करे, तो वह मेनू बुक को नीचे कर ऊपर से अपनी प्यारी आंखों से अभिराज के आंखों में देखने लगता है। उसे अपने तरफ देखता पा अभिराज उसके हाथ से मेनू बुक ले नीचे रख देता और कड़क आवाज में कहता है, मेनू में क्या है वो मत देखो, तुम्हें जो खाना है वो बस कह दो। ये सुनते ही लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह उस वेट्रेस की तरफ देख
मासूम आवाज में कहता है, मुझे तीखा और खट्टा पानी पूरी खाना है और फिर बाद में आइसक्रीम। उसके ऑर्डर को सुन अभिराज के होठों पर मुस्कान छा जाता और वह उस वेट्रेस की तरफ देख कहता है, जो भी इसने कहा वो सब 4 प्लेट में ले आओ। तो वह वेट्रेस भी ठीक है कहते हुए चली जाती है। 4 प्लेट ये सुन लक्ष्य अभिराज के तरफ देख कहता है, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना सर। लक्ष्य कोई भी बात इतने मासूम तरीके से कहता था कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। तो वही अभिराज लक्ष्य के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुन अब कोई पागल ही होगा जो दोबारा अपना मुंह खोलता। तो लक्ष्य भी शांत हो बैठ जाता है। वही वो बैठे इधर उधर देखने लगता है और सारी लड़कियां को उनके तरफ देख वो अभिराज के कान के करीब जा कहता है, सर यहाँ सारी की सारी लड़कियां आपको ही घूर रही हैं। लक्ष्य के करीब आते ही अभिराज के बदन में आग लगने लगता है और वह लक्ष्य के जिस्म से आ रही खुशबू को महसूस करने लगता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी ही लक्ष्य को खा जाए। वही लक्ष्य उससे दूर हो जाता है और अभिराज को ऐसे देख कहता है, आपको क्या हुआ सर? तो अभिराज प्यार से कहता है, कुछ भी नहीं। तभी एक लड़का स्टेज पर जा अपने पार्टनर के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है। ये देख लक्ष्य का भी मन करने लगता कि वो भी गाना गाए। वही अभिराज उसे देख समझ रहा था कि उसे भी जाकर गाना है, तो वह रणवीर को इशारा कर पूरा स्टेज खाली करने को कहता और वह ऐसा ही करता। 2 मिनट में पूरा स्टेज खाली हो जाता है। ये देख लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता। तभी अभिराज लक्ष्य की तरफ देख उसे स्टेज पर जा गाना गाने को कहता। अभिराज का बात सुन लक्ष्य खुश हो झट से कहता है, सच में मैं गा सकता हूँ। तो अभिराज भी बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता। फिर लक्ष्य भागता हुआ स्टेज पर जा गिटार उठा लेता और चेयर पर बैठ अपने आंखों को बंद कर गाना शुरू करता है। उसका मीठा आवाज सुनते ही अभिराज के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था कि ये गाना लक्ष्य उसी के लिए गा रहा हो। वही वहां बैठे सभी लोग ताली मारने लगते हैं और जो लड़कियां अभी अभिराज को देख रही थी वो सब भी लक्ष्य को देखने लगती हैं। और वहां सभी बैठे लक्ष्य की तारीफ के साथ उसी के बारे में बातें करने में लग जाते हैं। वही अभिराज को लक्ष्य का तारीफ करता सुन उसे गुस्सा आने लगता है। तब तक लक्ष्य भी अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। वही लक्ष्य का किया हुआ ऑर्डर भी आ चुका था। पानी पूरी देखते ही लक्ष्य भुक्कड़ की तरह टूट पड़ता है और बिना अभिराज से पूछे या उसे देखे खाना शुरू करता है। उसे ऐसा खाता देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाता है और वह बस लक्ष्य के क्यूट और प्यारे चेहरे को ही देखने लगता है। तभी लक्ष्य का नज़र सामने बैठे अभिराज पर जाता और वह अपने मुंह के अंदर भरे पानी पूरी को डाले हुए ही कहता है, आप नहीं खाओगे क्या? उसका कहा हुआ बात अभिराज को समझ नहीं आता तो वह दोबारा उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तो लक्ष्य पूरा खाते हुए कहता है, आप भी खाओ, बहुत यम्मी है। अब अभिराज कैसे कहे, उसे पानी पूरी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो लक्ष्य को ही खाना चाहता है। फिर वो कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं खाता। ये सुन लक्ष्य हैरान हो कहता है, सच्ची आप पानी पूरी नहीं खाते? उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पानी पूरी को भी ना खाए, ये कैसे हो सकता है। पर उसे अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो पैसे भी अभिराज का ही लग रहा था, ऊपर से वो कुछ खा भी नहीं रहा था। तो लक्ष्य एक पूरी उठा अभिराज की तरफ बढ़ा देता और प्यार से कहता है, बस एक खा के देखे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभिराज भी ज्यादा ना सोचते हुए लक्ष्य के हाथ को पकड़ उसके तरफ बढ़ा और उसके हाथ को अपने होठों के करीब कर उसके हाथ से ही खा लेता है और उसकी उंगली को अपने मुंह के अंदर डाल लिक करने लगता है। ये देख लक्ष्य वहीं पर जम जाता है और अपने गले का पानी गटकते हुए अभिराज को ही देखे जा रहा था। वही अभिराज उसके उंगली को निकाल सदकतव आवाज में कहता है, हम सच में बहुत यम्मी था। वही लक्ष्य झट से अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेता है और अपना सिर को झुका बाकी सारा जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। कुछ देर में दोनों रेस्टोरेंट से निकल बाहर ही तरफ आ जाते हैं। तो लक्ष्य झट से कहता है, मैं अब यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। ये सुन अभिराज गुस्से में कहता, रात बहुत हो गया है, तुम मेरे साथ ही जाओगे? अब दोबारा कहने का उसके पास हिम्मत ही नहीं बचा था तो वह भी अपना सर झुका ठीक है कह देता है। फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से लक्ष्य के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में लक्ष्य का घर आ जाता। उसके छोटे से घर को देख अभिराज कहता है, तुम यहाँ रह लेते हो? तो लक्ष्य खुश हो कहता है, ये मेरा पहला घर है जो मैंने खुद खरीदा है। उसके आंखों में चमक देख अभिराज कहता है, कभी अपने घर में मुझे भी इनवाइट करना। तो वह भी मुस्कुरा देता और फिर अभिराज की कार से उतर भागता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। वो भागते हुए भी बहुत क्यूट लग रहा था। ये देख एक बार फिर से अभिराज खुश हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसा पहला दिन था जब अभिराज इतना खुश हुआ था। खुद में ही इतना सोचते हुए अभिराज वहां से निकल जाता है।
वही लक्ष्य भी आज बहुत खुश था। वह अपनी जेरी को गोद में उठा। आज का पूरा दिन जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ फास्ट ट्रेन की तरह बताना शुरू कर देता है। वही अभिराज अपने मेंशन पहुंच चुका था और वह अपने बालकनी में खड़ा हो लक्ष्य के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। नोटिफिकेशन का आवाज को सुन अभिराज अपना फोन निकाल देखता है। एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया हुआ था जिसमें लक्ष्य का रेस्टोरेंट वाला फोटो था और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा था और उसे पर अभिराज का होश ही उड़ जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। हमेशा की तरह आज भी लक्ष्य का नींद लेट से खुलता है और वह जल्दी जल्दी अपना काम कर अपने जेरी को दूध दे घर से निकल जाता है। निकलते के साथ उसे विवान नजर आता जो उसके घर के बाहर ही बाइक पर खड़ा हो लक्ष्य का आने का इंतजार कर रहा था। उसे देख लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसके पास चला जाता और प्यार से कहता है, हाय विवान, तुम यहाँ। वही विवान उसके गले लग कहता है, सॉरी लकी, डैड ने तुझे जॉब से निकलवा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बात को सुन लक्ष्य कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम सॉरी क्यों कह रहे हो। उसके मासूम आवाज को सुन विवान को अब जाकर राहत मिलता और उसे इस वक्त तैयार हो जाता देख सवाल करता है, तुम कॉलेज जा रहे तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही लक्ष्य छत से कहता है, नहीं मैं कॉलेज नहीं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनते ही विवान उससे सवालों की बारिश करना शुरू कर देता है तो लक्ष्य भी उसे सब कुछ बता देता है अच्छे बच्चे की तरह। लक्ष्य का बात सुन और ये जान कि वह अभिराज की कंपनी में जॉब कर रहा था उसका तो होश ही उड़ जाता है ये सुनकर और साथ साथ थोड़ा परेशान भी हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना उन लोगों से दूर रहो, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। वही लक्ष्य प्यार से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। लक्ष्य को अब सब ठीक लग रहा तो अब विवान भी आगे कुछ नहीं कहता है और उसे अपने साथ चलने को कहता तो वह भी हाँ कहते हुए उसकी बाइक के पीछे जा बैठ जाता है। कुछ देर में लक्ष्य विवान के साथ ऑफिस पहुंच जाता है और ठीक वही उसी वक्त अभिराज भी पहुंचा था और लक्ष्य को विवान के साथ देख गुस्से में अपना हाथ का मुट्ठी बांध विवान को ही गुस्से से देखने लगता है। तभी लक्ष्य का नजर अभिराज पर गया और वह मुस्कुराते हुए अभिराज को गुड मॉर्निंग सर कहता है। वही अभिराज कड़क आवाज में कहता है, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए अभिराज आगे आगे चलने लगता और बेचारा लक्ष्य को तो समझ ही नहीं आता कि वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया, पर ज्यादा ना सोचते हुए वह भी विवान को बाय कहते हुए अभिराज के पीछे चलने लगता। दूसरी तरफ रणवीर का नजर भी विवान पर चला जाता है। वही विवान को याद आता कि वह रणवीर से थैंक यू नहीं कहा था उस रात बार में उसे बचाने के लिए, तो वह अपनी बाइक से उतरकर भागता हुआ रणवीर के पास जा उसे आवाज देता है। विवान का आवाज सुन रणवीर पलटकर रूड आवाज में कहता है, हाँ बोलो, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे। उसका रूड आवाज सुन विवान भी चिढ़ते हुए कहता है, आया तो तुम्हें थैंक यू कहने था, पर तुम्हारा रूड आवाज सुन मैंने अपना इरादा बदल लिया। ये कहते हुए वह जाने को था वही रणवीर विवान का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खिंच लेता और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, लक्ष्य तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। उसका सवाल सुन विवान क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, हाँ है तो रणवीर उसके होठों को सीधुप छूते हुए कहता, ब्रेकअप कर लो क्योंकि तुम मेरे हो। ये सुन विवान हैरान हो जाता है और रणवीर को धक्का देते हुए कहता, क्या बकवास है ये, दिमाग खराब हो गया है लगता तुम्हारा। इतना कहते हुए वह अपने बाइक में बैठ निकल जाता है। उसे ऐसे देख रणवीर मुस्कुराते हुए कहता है, आज या कल मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। वही अभिराज भी लक्ष्य के साथ एलिवेटर के पास आ खड़ा हो जाता और अभिराज की तरफ अपने चमकते आंखों से देख धीमे आवाज में कहता है, मैं सीढ़ी से जाऊं। अभिराज उसे गौर नजरों से देख कहता है, नहीं। तो बेचारा अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना अभिराज के साथ एलिवेटर के अंदर चला जाता है। आज भी उसका वही हाल होता है। वो दुबक कर अभिराज के बाहों में सिमट गया था। अभिराज तो चाहता ही यही था, इसलिए वो जानबूझकर लक्ष्य को अपने साथ लेकर आया था। वही अभिराज उसे अपने साथ अपने कैबिन के अंदर साथ ही ले आता है। लक्ष्य तो बस यही सोचे जा रहा था कि अभिराज उसे अपने कैबिन में क्यों लेकर आया और क्या करने वाला उसके साथ आज। ये सोचते हुए वो बिना देखे चले जा रहा था, तभी अभिराज रुक जाता और उसकी तरफ पलटता है। वही अचानक से रुकने से बेचारा लक्ष्य जो अपने मगन में चले जा रहा था वह धम से अभिराज के सीने से जा टकराता है। ऊपर की तरफ देख अपने मासूम आवाज में कहता है, सॉरी सर। वो हमेशा ही इतने प्यार से सॉरी कहता था कि अभिराज को उससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट फील होता था। तो अभिराज कड़क आवाज में कहता है, अपना सारा सामान लिए तुम मेरे कैबिन आ जाओ। ये सुन लक्ष्य हैरान हो जाता और कहता है, क्यों सर, मुझसे फिर से कोई गलती हुआ है क्या। वही अभिराज अपने चेयर पर बैठ कहता है, लक्ष्य आज से और अभी से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम मेरे साथ पूरे 24 घंटे रहोगे। अभिराज का बात सुन लक्ष्य कहता है, पर क्यों सर, मैं
वो इतना कहा ही था कि अभिराज का कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ता है। मेरा कहा अगर नहीं मानोगे तो बहुत पछताना पड़ सकता है, ये याद रखना। उसका धमकी को सुन बेचारा लक्ष्य के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। उसे उसका फिक्र नहीं था, उसे तो बस आरव और पाखी का फिक्र था जिसे वो तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसका उतरा चेहरा देख अभिराज को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये सब वो सिर्फ उसके लिए ही कर रहा था और उसे ये बता भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद दूसरी तरफ उसके दोस्त भी ऑफिस पहुंच चुके थे और अब बस लक्ष्य का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सबको सामने से लक्ष्य आता हुआ दिखता। वही प्रिंस उसे देखकर खुशी से खड़ा होता और उसका हाथ पकड़ कहता, तुम इतना लेट क्यों आए? प्रिंस को लक्ष्य के लिए इतना फिक्र देख पाखी प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती, तुम हमारी तो इतनी फिक्र कभी नहीं करते जितना तुम लक्ष्य की करते हो। और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करो इतने प्यार से। पाखी के बात को सुन आरव अपने आंखों को रोल कर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, तेरा बॉयफ्रेंड है। पाखी दूसरे लड़के पर लाइन नहीं मारते। वही पाखी जोर से उसके लात पर मारती और कहती, मेरा तो है, तू अपना सोच ले, कोई लड़की तुझे भाव तक नहीं देती है। तो आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सुनते ही चारों एक ही साथ कहते, व्हाट? चारों का रिएक्शन देख आरव अपने बाल फेरते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि लड़कियां काफी ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, मुझे पसंद नहीं आती। तो समर आरव के चेहरे को सदक्टिव छूते हुए कहता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सुन सभी ही वहां हैरान हो जाते हैं। वही लक्ष्य आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, उसे लड़कियों में ही इंटरेस्ट ही है। तो आरव भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। इन सब बातों में बेचारे लक्ष्य के छोटू से दिमाग से ये बात ही निकल जाता कि अभिराज उसका वेट कर रहा होगा। फिर अचानक से उसे याद आ जाता और वह चिल्लाते हुए कहता, शीट मैं फिर से भूल गया। उसके अचानक से चीखने से पूरा ऑफिस उसे ही देखने लगता है। वही पाखी कहती, क्या भूल गया? पाखी का सवाल को सुन लक्ष्य अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना कहता, अब मैं यहाँ तुम सब के साथ बैठकर काम नहीं कर सकता, मुझे ऊपर अभिराज सर के कैबिन में जाकर काम करना है। उसका बात को सुन प्रिंस परेशान हो कहता, पर क्यों? क्योंकि सर चाहते हैं मैं उनके साथ काम करूं और वही रहूं। इतना कहते वह अपने डेस्क से अपना सामान उठाने लगता है। अब कंपनी के बॉस का फैसला था तो कोई आगे कुछ नहीं कहता है। वही लक्ष्य अपना सामान ले फ्लो से निकल सीधी चढ़ते हुए जाने लगता और कुछ देर में उसके फ्लो पर आ जाता और उसके कैबिन के सामने जा कहता, मैं आ जाऊं सर। तो अभिराज भी उसे आने का परमिशन दे देता है। वही अभिराज ने पहले ही अपने कैबिन में अपने बगल में एक एक्स्ट्रा चेयर मंगवा लिया था जो बिल्कुल लक्ष्य के साइज का था। अभिराज के बगल में चेयर देख लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, सर मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकता? वही अभिराज उसे घूरते हुए कहता है, क्यों मुझसे डरते हो क्या? ये सुन लक्ष्य अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान ला कहता, मैं किसी से नहीं डरता। उसके आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई देता था और शायद यही वजह था कि अभिराज हमेशा उसकी आंखों में डूब जाया करता था। उसका बात सुनने के बाद अभिराज उसे इशारा कर आने को कहता है और बैठने को कहता, तो वह भी अभिराज के बगल में बैठ अपना सारा सामान टेबल पर रख देता और लैपटॉप को खोल अभिराज की तरफ एक बार देखते हुए अपना काम करने लगता है। वही अभिराज अपने बेहद पास लक्ष्य को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। तभी अभिराज अपने कोल्ड आवाज में कहता, कल मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे? अब ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, तो वही असर कह देता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसे पहनकर मैं पार्टी में जाऊं। वही अभिराज उसके होठों के करीब जा कहता, उसकी फिक्र तुम मत करो किटी, तुम मेरे हो और मैं सब देख लूंगा। मेरे हो ये वर्ड सुनते ही लक्ष्य का दिल बाहर आने लगता और पूरी तरह अभिराज के आंखों में खो जाता है। वही अभिराज का नजर तो सिर्फ उसके होठों पर ही टिका था, वह लक्ष्य के होठों के करीब जाने को था। तभी दरवाजे पर रणवीरा नॉक करता और लक्ष्य अपना सर झुका काम करने लग जाता है। फिर से उनके मोमेंट को बर्बाद होता देख अभिराज चिल्लाते हुए टेबल पर अपना हाथ पटक कोड आवाज में कहता, कौन है अब? अभिराज को गुस्से में देख रणवीर धीरे से कहता, मैं बॉस। रणवीर का आवाज सुन अभिराज उसे अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही अभिराज चिढ़ते हुए कहता, बोलो। तो रणवीर अभिराज के टेबल पर एक फाइल बढ़ाते हुए कहता, उसका सारा डिटेल निकल चुका है और वो कल पार्टी में भी आने वाले हैं। ये सुन अभिराज के फेस पर क्रोध छा जाता और वह बस ओके कह देता। फिर रणवीर भी उसके ऑफिस से चला जाता है। दूसरी तरफ किसी को भी लक्ष्य के बिना मन नहीं लग रहा होता है और दोपहर का भी समय हो चुका था, तो सब ऑफिस के कैफे में जाकर लंच करने के लिए निकल जाते हैं। वही प्रिंस ने पहले ही लक्ष्य से भी कह दिया था कि वो भी ठीक 2 बजे तक कैफे आने के लिए,
तो लक्ष्य अभिराज को देख सोचता रहता कि उससे जाने का परमिशन कैसे मांगे। तभी अभिराज कहता, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लक्ष्य मासूम आवाज में कहता, क्या मैं लंच के लिए कैफे जा सकता हूँ? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भेजने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था उसका खुद से दूर, पर लक्ष्य का मासूम चेहरे को देख अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे ठीक है कहना पड़ता है। ये सुन लक्ष्य अपना लैपटॉप को बंद कर झट से खड़ा हो जाने लगता। उसे इतनी फास्ट ट्रेन में जाता देख अभिराज खुद में ही कहता, ओह, मुझे इसे जाने देना ही नहीं चाहिए था। वही लक्ष्य कैफे पहुंच अपने दोस्तों के साथ बैठ लंच करने के बाद सीधा अभिराज के ऑफिस की तरफ चला जाता है। जाते के साथ उसे अभिराज सोफे पर लेटा हुआ नजर आता है, जो अपने आंखों को बंद कर आराम से लेटा था। वही लक्ष्य धीरे से दरवाजा को बंद कर हौले हौले अपने कदम बढ़ाते हुए अभिराज के सामने ही जमीन पर बैठ जाता है और उसके हैंडसम लुक को देख अपने मन में ही कहता, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? इतना कहते हुए वह जाने को था, तभी अभिराज उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता और उसे कस के अपने बाहों में जकड़ लेता है। ये देख लक्ष्य हैरान हो जाता और उसे दूर करने की भी कोशिश करता, पर अब बित्ती सा लक्ष्य कितना ही कोशिश करता और अभिराज को अलग नहीं कर पाता। वही अभिराज अब भी अपनी आंखों को बंद कर सोया था, तो लक्ष्य भी अब कोशिश न कर उसे परेशान नहीं करता और उसे आराम से सोने देता है। इस वक्त बेचारा लक्ष्य का मासूम सा दिल और भी तेजी से भागने लगता और वह भी कुछ देर अपने आंखों को बंद कर लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही अभिराज को ये एहसास होता कि लक्ष्य सो चुका है, वो अपनी आंखों को खोल उसे और कस के पकड़ लिया और खुद में ही सोचते हुए कहता है, आज से पहले मुझे इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना लक्ष्य को अपनी बाहों में देख मिल रहा है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि शाम का 7 बज गया। वही सारा ऑफिस निकल चुका था और उसके दोस्त बाहर ही खड़ा हो उसके आने का इंतजार करने लगते। काफी देर बीत गया था पर लक्ष्य का कुछ खबर नहीं था, तो प्रिंस सबसे कहता कि वो लक्ष्य को लेकर आता है। इतना कहते हुए वह अभिराज के फ्लो जाने लगता, तभी बीच में ही उसे रणवीर मिल जाता और रणवीर अपने कड़क आवाज में कहता, कहाँ जा रहे हो तुम प्रिंस? रणवीर का आवाज सुन वह झट से कहता, मैं लक्ष्य को लेने जा रहा था, वो कब तक आएगा? तो रणवीर भी कहता, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बॉस का पर्सनल असिस्टेंट है तो वो बॉस के साथ ही जाएगा। इतना कहते रणवीर चला जाता है। ये सुन प्रिंस खुद में ही कहता है, ये बॉस लक्ष्य को इतना काम क्यों देते करने को? फिर वो भी सबको बताकर उनके साथ ही निकल जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्य का भी नींद खुल जाता है और वह खुद को अकेला सोफे पर सोया हुआ पाता है और उसके शरीर पर अभिराज का जैकेट भी रखा था, तो वह खड़ा हो अभिराज का जैकेट हाथ में पकड़ बाहर जाने लगता है और दरवाजे खोलते ही वो अभिराज के सर से जा टकराता है और अभिराज को सामने देख लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, एक बार सर टकराने से सिम निकल आता है और थोड़ा उठ अभिराज का कंधा पकड़ उसके सर पर धीरे से अपना सर को मारता और मुस्कुराते हुए कहता है, अब नहीं निकलेगा। एक तो लक्ष्य इतना क्यूट है, ऊपर से उसका हरकत भी क्यूट। ये देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान और अधिक बढ़ जाता है। वही लक्ष्य पहली बार अभिराज के होठों पर इतना सुकून भरा मुस्कान देख रहा था, तो वह बिना कुछ सोचे कहता है, आप जब मुस्कुराते हो तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। उसके मुंह से ऐसा कुछ सुनना अभिराज के लिए थोड़ा शॉकिंग था, तो वह अपनी कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ाने लगता है। वही अब जाकर लक्ष्य अपने सेंस में आया और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो क्या कह दिया है और वह अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, वो इतना कहा ही था कि दीवार सा टकरा जाता और अभिराज को ही देखने लग जाता है। वही अभिराज उसके दोनों साइड का रास्ता ब्लॉक कर कहता, तुमने ही कहा था कि तुम किसी से नहीं डरते, तो मेरे करीब आने से ऐसे भागते क्यों हो? तो लक्ष्य भी कहता है, मैं आपसे डर नहीं रहा। ओके, देखते हैं तुम मुझसे डरते हो या नहीं। इतना कहते हुए वह उसके जीन्स के बेल्ट को खोलने लगता है। ये देख लक्ष्य अपने सहमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर कोई जवाब न देते हुए अभिराज उसके बेल्ट को निकाल देता है और उसके जीप को खोलना शुरू कर देता है। वही लक्ष्य की सांसें अब धीरे धीरे गहरा होने लगा था। लक्ष्य के सांसें को सुन अभिराज उसके तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाने लगता है। वह उसके करीब जा अपना हाथ उसके अंडरवेयर के अंदर ले जाता है और जैसे ही उसका हाथ लक्ष्य के प्राइवेट पार्ट को छूता, झट से लक्ष्य उससे दूर हो जाता है। लक्ष्य को ऐसे दूर जाता देख अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो डरपोक। इतना कहते हुए वह लक्ष्य की तरफ देख कोल्ड आवाज में कहता है, मेरा एक आदमी कल तुम्हारे घर नए कपड़े लेकर आ जाएगा, तो तुम भी ठीक 7 बजे रेडी हो, अपने घर के सामने खड़े रहना। इतना कहते हुए वह अपने केबिन से निकल जाता है। वही लक्ष्य तो अब भी खड़ा हो, अभी जो कुछ भी हुआ वह सोचने लगता है। फिर वह भी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं स्टोरी कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे का भाग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।